नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। तेलंगाना के नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने मंचियाल ज़िले के श्री रामपुरा ओपन कास्ट कोयले कान का दौरा करते हुए कहा, सिंगरेणी कारकुनों की मेहनत और खुददारी पर कोई आंच आने नहीं दी जाएगी। अपोजिशन पर गुमराह करने और झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने का लगाया इल्ज़ाम। KTR ने कांग्रेस हुकूमत को मुकम्मल फ्लॉप हुकूमत करार देते हुए कहा, इक़्तिदार के 2.5 साल गुजरने के बावजूद ना 2 लाख मुलाजिमतों का वादा पूरा हुआ और ना ही बेरोज़गारी भत्ता दिया गया। हैदराबाद में शादी मुबारक स्कीम के नाम पर जाली दस्तावेज़ात और फर्जी शनाख्ती सबूत के ज़रिए 21 लाख रुपए की सरकारी रकम के गबन के मामले में अत्तापुर पुलिस ने कई अफराद को कर लिया गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली ऑडियो क्लिप को मोहम्मद अली शब्बीर ने करार दिया मुकम्मल जाली और इसे साजिश करार देते हुए तादीबी कमेटी को अपना जवाब किया पेश। हैदराबाद के निम्स अस्पताल में ज़ेर इलाज खम्मम की कमसिन मुतासरा बच्ची से तेलंगाना वुमेन कमीशन की चेयरपर्सन गदवाल विजय लक्ष्मी ने की मुलाकात और अहले खाना को दिया हौसला। नीट पेपर लीक और मुल्क भर में बढ़ती हुई बेरोजगारी के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी ने इतवार के रोज़ हैदराबाद के धरना चौक पर किया एहतजाजी मुजाहरा। बड़ी तादाद में तलबा हुए शरीक। पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना के नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने मंचियाल ज़िले के श्री रामपुर ओपन कास्ट कोयला कान का दौरा करते हुए कहा कि सिंगरेणी कारकुनों की मेहनत और खुददारी पर कोई आंच आने नहीं दी जाएगी। उन्होंने अपोजिशन पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो सियासी मफादात के लिए सिंगरेणी की साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है और अवाम को गुमराह करने के लिए झूठा प्रोपेगेंडा फैला रही है। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि सिंगरेणी तेलंगाना का कीमती असासा है और इसकी तरक्की कारकुनों की मेहनत का नतीजा है। उन्होंने वाज़ेह किया कि सिंगरेणी में कोयला पैदावार और ज़ख़ीरा और नक़्ल व हमल का पूरा निज़ाम शफ़ाफ़ और कंप्यूटराइज तरीक़ेकार के तहत चलाया जा रहा है, जबकि हुकूमत हर मरहले पर निगरानी कर रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत सिंगरेणी कारकुनों की फ़लाह बहबूद के लिए पाबंद अहद है और इन्हें आलमी मियार की तिब्बी सहूलतें और इनके बच्चों को मियारी तालीम फ़राहम करने के लिए इक़दाम कर रही है। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने दोकटोक अंदाज में कहा कि सिंगरेणी पर किसी भी इस्तेहसाली ताकत या सियासी मफाद परस्त अनासिर की नज़र बर्दाश्त नहीं की जाएगी। BRS के वर्किंग सदर व साबिक़ वज़ीर KTR ने खैरताबाद असम्बली हल्के की BRS जनरल बॉडी मीटिंग से खिताब करते हुए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और कांग्रेस हुकूमत पर शदीद तनकीद की। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि रेवंत रेड्डी अपनी ही पार्टी के कायदीन के साथ धोखा करने वाले लीडर है और उन्होंने कांग्रेस की सीनियर लीडर मीनाक्षी नटराजन के ख़िलाफ़ भी इंतकामी कार्रवाइयाँ की। KTR ने कांग्रेस हुकूमत को मुकम्मल फ्लॉप हुकूमत करार देते हुए कहा कि इक़्तिदार के 2.5 साल गुजरने के बावजूद ना 2 लाख मुलाजिमतों का वादा पूरा हुआ और ना ही बेरोज़गारी भत्ता दिया गया। उन्होंने ख़वातीन को करोड़पति बनाने के दावे पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि हुकूमत अपने बेशतर इंतखाबी वादों को पूरा करने में नाकाम रही है। उन्होंने साबिक़ा BRS हुकूमत की कारकर्दगी का जिक्र करते हुए कहा कि चंद्रशेखर राव के दौर में टिम्स अस्पताल, बस्ती दवाखाने, 24 घंटे बिजली और मुफ्त पीने के पानी जैसे सहूलतें फ़राहम की गई। KTR ने दावा किया कि अवाम दोबारा KCR की क़ियादत वाली हुकूमत चाहते हैं और इंतखाबात में BRS कामयाबी हासिल करेगी। उन्होंने SIR के हवाले से पार्टी कारकुनों से अपील की है कि वो BLOs के साथ रहें और घर घर जाकर इन्यूमरेशन अमल में फ़ाल किरदार अदा करें ताकि वोटर फहरिस्तों में किसी भी किस्म की बेज़ाब्तगी को रोका जा सके। वोटर लिस्ट करेक्टगा जल्लेडबట్టి करेक्टगा साफ सीधा చేసుకుంటే ये एच वोटर लिस्ट आपके लिए कल हैदराबाद कारपोरेशन इलेक्शन में यही रहता, आगे आने वाले बाई इलेक्शन में यही रहता, उसके बाद आने वाला असेंबली इलेक्शन में यही वोटर लिस्ट रहता, उसके बाद आने वाला पार्लियामेंट इलेक्शन में भी यही वोटर लिस्ट रहता। समझ गए ना? అర్థం కానీ ఏం లేదు కదా, అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ మీకు చెప్తా। మీ అందరికి పుస్తకాలు ఇచ్చిరా? एक बार दिखा दो मेरे को। ऐसा करो, सब कागज़ ले ला के, ये सब ये जो किताब है इसको ले जाके घर में अलमारी में डाल दो, बंद कर दो चाबी ला के। वही करते ना, मालूम है मेरे को। వాళ్ళు చదవరు నాకు ఎరికే, మీరు ఏం చేస్తారో నాకు ఎరికే। చదువురి భయ్ జరా, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్। ఎందుకంటే ఒక్క దొంగ ఓటు, ఇప్పుడు అప్పుడప్పుడు ఎలక్షన్లలో ఒక్క ఓటుతో ఓడిపోతాం, ఎంత బాధ ఉంటుంది। जुबली हिल्स में क्या हुआ, चोर वोट से जीते लोग कांग्रेस वाले। तो वैसा अगर नहीं होना बोले तो खैरताबाद में हमारे को होशियार रहना है। ఇక్కడ ఒక్క నిమిషం ఈ డేట్లు చూసుకోండి। ఇంటింటికి ఆఫీసర్లు వస్తారని నేను చెప్పిన, ఆఫీసర్లు ఎవరు?
మీ అంగన్వాడీ టీచర్లు మీ మెప్మా రిసోర్స్ పర్సన్లు వాళ్ళు వస్తారు ఎప్పటి నుంచి వస్తారు 25 जून से 24 जुलाई तक आते 1 महीने तक आपके घर आते अब अपन क्या करना फिर बूथ लेवल एजेंट उनके साथ साथ अपन भी घर घर जाना घर घर बोल तो कितने घर आ जाना ఒక నెలలా మీరు తిరిగేది మొత్తం 1000 ఓట్లు మీ బూత్లో 1000 ఓట్లు అంటే 300 ఇండ్లు రోజుకు తిరిగేది 10 ఇండ్లు నెలకు 300 ఇండ్లు రోజుకు 10-12 ఇండ్లు అంతే ఎక్కువ కాదు అంటే రోజుల 2 గంటలు నేను అడిగేది అంతకంటే ఎక్కువ కాదు 2 घंटा आपका जो है कीमती वक्त इस काम के लिए देना आप इंटिंटिक बोवाले 1 महीने में BLO के साथ साथ आप भी जाना अपने पार्टी की तरफ से जाके अगर कहीं कुछ गलतियां हो रहे तो उनको बताना साहब इन्हों वोटर नहीं है आप लेडी का वोट इसमें डाल रहे हैं आप बोल के दिखाना मैं आपको आगे भी दिखाता हूँ ఇది అయిపోయినాక 24 జూలై तक हो जाता 31 జూలై 31 జూలై నాడు డ్రాఫ్ట్ ఓటర్ లిస్ట్ పబ్లిష్ చేస్తారు అగో గిది మీ బూత్ల లిస్ట్ గిది మీ కాలనీ లిస్ట్ గిది మీ డివిజన్ లిస్టు ఓటర్ లిస్ట్ ఇది అని పబ్లిష్ చేస్తారు మనకు నెల రోజులు టైం ఉంటుంది 31 జూలై నుంచి 30 ఆగస్టు దాకా మన అబ్జెక్షన్లు చెప్పడానికి ఫామ్ 6 ఫామ్ 7 ఫామ్ 8 3 ఫామ్లు ఉంటాయి అందరికి ఇచ్చిర్రా ఫామ్ 6 ఫామ్ 7 ఫామ్ 8 అవి చూసుకోండి జర చదవండి పడేయకండి అవి నింపాల్సి ఉంటుంది అబ్జెక్షన్లలో కొత్త ఓట్లు రాయించనికే తీయించనికే షిఫ్టింగ్ ఓట్లు ఉంటే వాటిని చేయించనికే అవి నింపాలి ఎవరికైనా అనుమానం అంటే శ్రవణ్ దాసోజ్ గారు ఉంటారు మీకు అట్లాగే మన డివిజన్ నాయకులు అందరూ ఉన్నారు మీకు వాళ్ళు గైడెన్స్ ఇస్తారు 1 మంత్ వరకు మనం అబ్జెక్షన్ చెప్పచ్చు 1 మంత్ మనం అబ్జెక్షన్ చెప్పినాక ఎలక్షన్ కమిషన్ కూడా 1 మంత్ టైం ఉంటుంది ఏది అబ్జెక్షన్ల మీద వాళ్ళు కూడా దాన్ని పరిష్కారం చేయడానికి वो काम सब सितंबर के एंड तक हो जाता फाइनल लिस्ट जो है अक्टोबर 1 गांधी जयंती को रोज मुंदु 1 अक्टोबर रोजु फाइनल लिस्ट पब्लिश అవుతది हैदराबाद में शादी मुबारक स्कीम के नाम पर जाली दस्तावेजात और फर्जी शनाख्ती सबूतों के जरिए 21 लाख रुपए की सरकारी रकम के गबन के मामले में अत्तापुर पुलिस ने एतमादुल हक, मोहम्मद अकबर, सैयद मुशर्रफुद्दीन, मोहम्मद सरफराज, मोहम्मद जाफ़र और स्पेशल रेवेन्यू इंस्पेक्टर अशोक किरण को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके कब्जे से लैपटॉप, कंप्यूटर, 6 मोबाइल फ़ोन्स, फिंगरप्रिंट मॉनिटर, फर्जी दरख्वास्तें और 21 लाख रुपए के चेक्स जब्त कर लिए। तहकीक़ात ने मालूम हुआ कि मुलजिमीन फ़ोटोशॉप की मदद से दुल्हनों की तस्वीर, शनाख्ती दस्तावेज़ात, निकाह नामे और दीगर जाली कागजात तैयार करते थे। बाज़ ये फ़र्जी दरख्वास्तें अशोक किरण के ज़रिए जमा करवाई जाती और मिली भगत से जांच के बगैर शादी मुबारक स्कीम की रकम मंजूर करवाकर सरकारी ख़जाने को नुकसान पहुंचाया जाता था। कांग्रेस के सीनियर लीडर मोहम्मद अली शब्बीर ने सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले ऑडियो क्लिप को मुकम्मल तौर पर जाली, मनगढ़ंत और सियासी साजिश करार देते हुए तादीबी कमेटी को अपना वजाहती जवाब पेश किया है। उन्होंने कहा कि इनके खिलाफ लगाए गए तमाम इल्ज़ामात बेबुनियाद है और उन्होंने कभी भी TPCC सदर और ना ही पार्टी की किसी खातून लीडर के खिलाफ नाज़िबा तबसरा किया और ना ही ऐसे बयान दिए। मोहम्मद अली शब्बीर ने बताया कि ऑडियो क्लिप की हकीकत जानने के लिए पहले ही कामारेड्डी पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई जा चुकी है और फॉरेंसिक तहकीकात का मुतालबा किया गया है। इल्ज़ाम आयद किया कि बाद अनासिर इनकी साख को नुकसान पहुँचाने और कांग्रेस में इख्तलाफात पैदा करने के लिए मुनज़्ज़म मुहिम चला रहे हैं, जबकि वो पार्टी क़ियादत, नज़्म ज़ब्त और कांग्रेस नज़रियात से अपनी मुकम्मल वाबस्तगी बरकरार रखेंगे। हैदराबाद के निम्स अस्पताल में ज़ेर इलाज खम्मम की कमसिन मुतासरा बच्ची से तेलंगाना वुमेन कमीशन की चेयरपर्सन गदवाल विजय लक्ष्मी ने मुलाकात की और अहल खाना को हौसला दिया। उन्हें बच्ची की सेहत के बारे में तफसीलात हासिल करते हुए यकीन दिलाया कि हुकूमत हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी। चेयरपर्सन ने कहा कि मुलजिम के ख़िलाफ़ फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाकर सख्त सज़ा दिलाने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने मुतासरा ख़ानदान को यकीन दिलाया कि रियासती हुकूमत और वुमेन कमीशन हर मरहले पर इनके साथ खड़े रहेंगे, जबकि निम्स में बच्ची को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही है। नीट पेपर लीक और मुल्क भर में बढ़ती हुई बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ कॉकरोच जनता पार्टी ने इतवार के रोज़ हैदराबाद के धरना चौक पर एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने तलबा और बेरोज़गार नौजवानों के हक़ में नारे लगाते हुए हुकूमत पर इम्तिहानी निज़ाम में शफ़ाफ़ियत बरकरार रखने में नाकामी का इल्ज़ाम आयद किया।
एहतजाजियों का कहना था कि बार बार होने वाले पर्चा लीक के वाक़यात ने लाखों तलबा के मुस्तक़बिल को मुतासर किया है, जबकि रोज़गार के मौक़ों में कमी नौजवानों के लिए तशवीश का बायस बन रही है। मुज़ाहिरीन ने मरकज़ी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़ा का मुतालबा करते हुए इम्तहानात और तक़र्रुरियों के अमल को मुकम्मल तौर पर शफ़ाफ़ बनाने, पर्चा लीक में मुलव्विस अफराद के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करने और बेरोज़गारी के मसले के हल के लिए मौसर इक़दामात का मुतालबा किया। पत्र मांग रहे हैं, कोई गलत नहीं मांग रहे हैं, कोई जान सितारे नहीं मांग रहे हैं। कोई भी गलती हो तो कोई भी जवाब दे सरकार, संवेदनशील सरकार उसमें जवाबदेही लाना चाहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि हमारे प्रधानमंत्री जी जानते होंगे कि मेरी सरकार संवेदनशील हो, मेरी सरकार जवाबदेह हो। तो जब इतने करोड़ों युवाओं पर असर हुआ और वो एक मांग कर रहे हैं तो उसे उन्हें पूरा कर देना चाहिए। ये मेरी आग्रह है उनसे, आग्रह है, ताकि ये और बड़ा और एक और आंदोलन, बड़ा प्रदर्शन ना बन पाए। मैं अभी भी इसे एक आग्रह की तरह देखता हूँ, बाद में एक बड़ा प्रदर्शन बन सकता है। तो जवाबदेही लानी होगी, जवाबदेही लानी होगी शिक्षा में और हर मंत्रालय में। तो आज मैं आप लोगों से ज़्यादा ना कहते हुए यही कहने आया हूँ कि हमें दूर के भारत के लिए शिक्षा और पर्यावरण, शिक्षा तो हम समझ सकते हैं, पर्यावरण कह रहा था, आप लोग बहुत समझ सकते हैं। जब हम अपने पेड़ों को काटते हैं, हवा साफ जो मिलती है वो खत्म कर दे, पानी पीने का साफ ना हो हमारे बच्चों के लिए, उसे हम विकास नहीं कह पाएंगे, उसे हम विनाश भी कह पाएंगे, चाहे हम जितने भी शिक्षित हों। तो ये पर्यावरण और ये बच्चों की शिक्षा अगर हम अच्छी बनाएं तो कल का भारत सच में एक उन्नत भारत होगा, एक विकसित भारत होगी, एक विश्व गुरु भारत होगी। नहीं तो ये भारत दुनिया में और पिछड़ता जाएगा, ये लॉन्ग टर्म दूरदर्शिता के नजरिए से। और भविष्य में एक कारगर फंक्शनल डेमोक्रेसी लाएं, जिसमें भारत भय मुक्त हो, जिसमें भारत घृणा मुक्त हो, हर एक को अपनी आज़ादी संविधान में जो है वो बिना किसी पूछताछ के दिया जाए। मैं आज आप लोगों के साथ इतना ही कहूँगा और लद्दाख के सभी लोगों की तरफ से आप सबका धन्यवाद कहूँगा कि आपने लद्दाख के आंदोलन को बीदर किडनी सेंटर ज़हीराबाद ब्रांच के ज़रिए तमाम मुफ्त नेफ्रोलॉजी और यूरोलॉजी किडनी मेगा हेल्थ कैंप मुनक़िद किया गया, जिसमें 100 से ज़ायद मरीज़ों ने शिरकत करते हुए मुफ्त तिब्बी मुआयने और टेस्टों से फ़ायदा उठाया। कैंप में गुर्दों, पेशाब, ब्लड प्रेशर और शुगर से मुताल्लिक़ अमराज का मुआयना किया गया। इस मौके पर डॉक्टर मोहम्मद जुनैद और डॉक्टर मोहम्मद सुलेमान ने मरीज़ों का तफसीली मुआयना करते हुए ज़रूरी तिब्बी मशवरे फ़राहम किए। माहिरीन ने गुर्दों की बीमारियों की बरवक्त तशख़ीस और इलाज की अहमियत पर जोर देते हुए आवाम से सेहत का बाकायदा मुआयना करवाने की अपील की। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर मोहम्मद सुलेमान, कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट, बीदर किडनी सेंटर ज़हीराबाद ब्रांच की तरफ से आज हमने यहाँ पे किडनी के लिए फ्री मेगा कैंप रखा है और अभी तक तकरीबन 100 पेशेंट्स को हमने यहाँ पे सर्विस दी है। इस कैंप में जो है फ्री लैब टेस्ट और फ्री यूरोफ्लोमेट्री जो कि यूरिन स्पीड टेस्ट भी आज पेशेंट्स को बेनिफिट हुआ है इससे। और हम आगे भी जो है यूरोलॉजी और नेफ्रोलॉजी रिलेटेड सर्विसेज देने के लिए यहाँ पे बीदर किडनी सेंटर ज़हीराबाद ब्रांच बिहाइंड आचार्य डिग्री कॉलेज बसवा नगर कॉलोनी में अवेलेबल रहेंगे। स्पेशली हम लोग थर्सडे और संडे के दिन अवेलेबल है फ्रॉम मॉर्निंग 10 AM टू आफ्टरनून 2 PM। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर जुनैद नेफ्रोलॉजिस्ट बीदर किडनी सेंटर से। आज यहाँ ज़हीराबाद ब्रांच बीदर किडनी सेंटर में कैंप ऑर्गेनाइज़ किया गया था। ये कैंप है किडनी स्क्रीनिंग के लिए, यानी किडनी जो भी डिसीज़ होते हैं उसको पहचानने के लिए। हाँ, अक्सर ये देखा जाता है कि डायबिटिक पेशेंट्स और जो हाइपरटेंशन पेशेंट्स होते हैं उनमें किडनी की बीमारी पता नहीं चलती। उनमें हिडन साइंस होते हैं, जैसे कि पेशाब में प्रोटीन का लीकेज होना, पैरों सूजना, उनमें बीपी कंट्रोल नहीं आना,
ये सब साइंस होते हैं किडनी डिसीज़ के। आज के कैंप में हमने देखा कि बहुत सारे पेशेंट्स थे जिन्हें खुद पता नहीं था कि उन्हें किडनी की प्रॉब्लम है। हमने उन्हें स्क्रीन किया सक्सेसफुली, उसमें देखा गया कि बहुत लोगों को यूरिन में प्रोटीन पॉजिटिव आया। उनको हमने काउंसलिंग किया कि कैसे इसको फर्दर प्रोग्रेशन से रोका जाए। तो ये हमारी कोशिश और भी जारी रहेंगी और हमारे ये भी जो पेशेंट डायलिसिस पे है, हमारी उनसे भी गुजारिश है कि डायलिसिस अच्छे से करवाएं और जो है मंथली फॉलोअप में रहें। सो थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड सपोर्ट। बिदर किडनी सेंटर जहानाबाद के अंदर में फ्री इलाज हो रहा है। सारे किडनी के जो भी प्रॉब्लम्स हैं पूरे फ्री में इलाज कर रहे हैं। क्या क्या करे सब टेस्ट वगैरह? अभी टेस्ट में चेक करा, टेस्ट लिखे अभी कराना है। कुछ पैसे ले रहे क्या? नहीं फ्री में है सब। कोई पैसा नहीं। अच्छा हो रहा है इलाज यहाँ पे? इंशाल्लाह। हाँ, किडनी का, शुगर का, बीपी का, स्टोन का सब फ्री इलाज है आज के दिन। मेगा हेल्थ क्या? हेल्थ कैंप है आज। मैं सरपंच हूँ मैं। सरपंच साहब है आप? सोसाइटी चेयरमैन भी हूँ जरा संघ में। हाँ, तो बिदर किडनी सेंटर जहीराबाद में ओपन हुआ सो है ये। जी आज मेगा हेल्थ कैंप था, फ्री जी हाँ। चेकअप कैंप हुआ। अच्छा कर रहे हैं अच्छा आपसे? अच्छा, बहुत शानदार। हाँ, आप कर लिए इलाज, चेकअप कर लिए? चलो हो गया, चेकअप हो गया। बीदर से किडनी के डॉक्टर्स आए हुए हैं जहीराबाद में, और ये लोग बीपी, शुगर और सब टेस्ट करें और अच्छा काम हो रहा है यहाँ। और बहुत सारे लोग आए हुए हैं, सब जो है मेरे नाम से जो है काम कर रहे हैं। अच्छा हो रहा है। आप चेकअप कर लिए? हाँ, मैं चेकअप करा लिया। पैसे ले रहे क्या? पैसे नहीं ले रहे, फ्री है ये। फ्री करे? मैं आज एक दिन हाँ फ्री था। मैं निजामुद्दीन बात कर रहा हूँ। जी బీదర్ కిడ్నీ సెంటర్ జైనా జహీరాబాద్లో వచ్చింది. ఇక్కడ జహీరాబాద్ లోపల కిడ్నీ పేషెంట్లకు చాలా ప్రాబ్లం ఉండే. ఇక్కడ ఎవరు లేకుండే జహీరాబాద్ లోపల కిడ్నీ డాక్టర్స్. ఇక్కడ వచ్చినందుకు మంచిగా అయింది. ఇక్కడ ప్రజలకు అంత జైనా లాభం చెందుతుంది. మరి అంటేనేమో ఈరోజు ఫ్రీ జైనా క్యాంప్ ఉంది ఇక్కడ. ఇక్కడ చాలా మంది జైనా ఈరోజు వచ్చి ఇక్కడ చూపించుకుంటున్నారు. ఇదే విధంగా నడుస్తే చాలా సంతోషంగా ప్రజలతోని కోరిక అందరూ వచ్చి ఇక్కడ చూపించుకోగలరు. థ్యాంక్ యూ సార్. तालुका मुधोल बीजेपी एमएलए पी रामाराव पटेल ने कहा कि हुकूमत चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के ज़रिए बीमार होने वाले गरीबों को इमदाद फराहम कर रही है। वो हफ्ते को भैंसा में 135 इस्तेफादा कुनिंदगान में 28,29,600 रुपये के चेक्स तकसीम करने के दौरान खिताब किया। आखिर में तमाम इस्तेफादा कुनिंदगान ने एमएलए पी रामाराव पटेल और तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से इजहार तशक्कुर किया। भारत एकता समिति की यौम तासीस के मौके पर मुनक़िदा भारत जोड़ो प्रोग्राम में गाय के तहफ़्फ़ुज़, बीफ बरामदात पर पाबंदी, स्लॉटर हाउस की बंदिश और गौ माता के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून साजी का मुतालबा किया गया। मुक़र्रिरीन ने बेसहारा मवेशियों के लिए मुनासिब पनाहगाहों के क़याम पर भी जोर दिया। प्रोग्राम में मुख्तलिफ़ समाजी और फलाही तंजीमों के नुमाइंदों ने शिरकत की। मुक़र्रिरीन ने गाय के नाम पर दलितों और मुसलमानों के ख़िलाफ़ तशद्दुद के वाक़यात पर तशवीश का इजहार करते हुए खुद साख्ता गौ रक्षकों पर पाबंदी और क़ानून हाथ में लेने वालों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। उन्हें फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी, अमन व अमान और आइन की बालादस्ती को यकीनी बनाने पर जोर दिया। इस मौके पर मौलाना खैरुद्दीन सूफ़ी, सदर सुन्नी उलमा काउंसिल ऑफ इंडिया रहीमुल्लाह खान नियाज़ी, मीर इनायत अली बाकरी और रमना चारी समेत मुख्तलिफ़ समाजी और फलाही तंजीमों के नुमाइंदों ने शिरकत की। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौजूद नाज़रीन किराम, आज मीडिया प्लस में बेखसूर इंसानों के क़त्लेआम पर, जो गाय के नाम पर आज हमारे मुल्क में दहशतगर्दी का माहौल बढ़ता जा रहा है, इसी सिलसिले की आज दूसरी मीटिंग थी। और आज की इस मीटिंग का अहम पहलू ये रहा कि इस मीटिंग में तमाम मज़ाहिब के नुमाइंदा शख्सियतों ने इसमें शिरकत की, जिसमें एक्स मिनिस्टर भी थे और हमारे पुजारी भी थे, पंडित भी हैं और भी जो है ना रिलीजन के लोग यहाँ पर हैं। और यहाँ पर अवाम में ये बात का एहसास पैदा हो रहा है कि गाय या नंदी के नाम पर
एक इंसान का कत्लेआम करना ये सबसे बड़ा जो है ना गुनाह है और इसको रोकना चाहिए। और जो मौजू लेकर चंद मुट्ठी भर अफराद जो इंसानों पर जो ना हमले कर रहे हैं उसकी रोकथाम होना चाहिए। और हुकूमत हिंद से भी हम ये मुतालबा कर रहे हैं कि आप गाय और नंदी को कौमी जानवर करार दिया जाए और जो एक्सपोर्ट कंपनियां हैं उन कंपनियों को बंद किया जाए, ये हमारा मुतालबा है। और इसी मुतालबे के तहत हमारी आज की दूसरा इजलास था और ये सिलसिला हमारा 1 साल तक जारी रहेगा। हर डिस्ट्रिक्ट में हम ये प्रोग्राम जो ना रखेंगे, तमाम मानने वालों को जोड़ेंगे। आज जो हमारा पूरा मन हमारा भारत है, भारत के वासियों पर एक गाय के नाम पर या नंदी के नाम पर जो जुल्म ज़्यादती कर रही है, अब पानी हद से ज़्यादा ऊंचा हो चुका है, सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। अब मौजूदा मरकज़ी हुकूमत और रियासती हुकूमत पर यह ज़िम्मेदारी है कि इस दहशतगर्दी को बंद किया जाए और नाम नहाद गौ रक्षक जो जुल्म का बाज़ार गर्म कर रहे हैं उन पर क़ानूनी शिकंजा कसा जाए और जो जानवर को क़ानून ने इजाज़त दी है उसको हमल और नक़ल की निगरानी की जाए, ये हमारा मुतालबा है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो लाकर बेचता है वो माँ मानता है, वो नंदी मानता है, वही लाकर बाज़ारों में बेचता है, वही जो ना उसकी कीमत लेता है। और एक ख़ास बात मैं आपके सामने करना चाहता हूँ, आज हज़ारों गायें जो है ना मर रही हैं, तो उन गायों को दफनाने का इनमें दम नहीं है। ये माँ बोलते हैं, ये गाँव को माँ बोलते हैं। मुबारक भाई बोलिए, आप माता मानिए, हमारे को उससे कोई इनकार नहीं है। तो क्या तुम्हारी माँ जब मर जाती है तो तुम ले जाके जो है ना उनको मांगोड़ों के हाथ को बच देंगे आप? हाँ, वो काट के टुकड़े करके चील कौमों को खिला दे, यही तुम्हारी माँ की मोहब्बत है? हम ये पूछना चाहते हैं। आज हमारा ख़ास मौजू ये है, जो गाय मर रही है उनको दफन करने का इंतज़ाम किया जाए और जो गौशालों में गैर क़ानूनी जानवर रखे हैं उनका हिसाब किताब होना चाहिए और उनका चारे का इंतज़ाम होना चाहिए। माँ बोल लेना बहुत आसान है, लेकिन एक बेटा होने का अपना फ़र्ज़ अदा करना अब हम तुमसे मुतालबा करते हैं कि वो फ़र्ज़ अदा करो। और जो बीफ एक्सपोर्ट के जो कंपनियां हैं जहां पर सैकड़ों जानवर जो ना क़त्ल किए जा रहे हैं, उनका गोश्त बेचा जा रहा है, उसको फौरी बंद करना चाहिए। आज का हमारा इजलास का मुतालबा है। दी मुस्लिम एजुकेशनल एंड सोशल सोसाइटी ज़हीराबाद के अल खैर कंप्यूटर सेंटर की तक़सीम असनाद का प्रोग्राम कल शाम इस्लामिक सेंटर मुतसिल मस्जिद इशाअत इस्लाम लतीफ़ रोड ज़हीराबाद पर सदर सोसाइटी व अमीर मुक़ामी जमात इस्लामी हिंद ज़हीराबाद नॉर्थ मोहम्मद कैसर गौरी के ज़ेर सदारत मुनक़िद हुआ, जिसमें बतौर मेहमान ख़ुसूसी सदर नशीन मजलिस बल्दिया ज़हीराबाद मोहम्मद यूनुस ने शिरकत की और अपने खिताब के ज़रिए तलबा और ज़िम्मेदारान को मुबारकबाद देते हुए बड़ी मसरत का इजहार किया और जमात इस्लामी के तालीमी व मजहबी और फलाही कामों को सराहा और भलाई के कामों में भरपूर साथ देने का वादा किया। असिस्टेंट इदारा जात हल्का तेलंगाना मोहम्मद मुनीरुद्दीन ने भी खिताब किया, जबकि मोहम्मद नाजिमुद्दीन गौरी नाजिम ज़िला संगारेड्डी मगरिब ने कहा कि 25 कंप्यूटर के ज़रिए मुकामी अल खैर सेंटर ने अपने 1 साला अरसे में 150 तलबा को कंप्यूटर, 50 ख़वातीन को मेहंदी डिज़ाइनिंग और 50 ख़वातीन को टेलरिंग की तरबियत दी है, जिससे इन्हें रोज़गार हासिल करने में आसानी होगी। मोहम्मद जहांगीर कुरैशी काउंसलर, सैयद रऊफ़ नायब सदर सोसाइटी, मोहम्मद मोइन मामून नाजिम ज़िला संगारेड्डी मगरिब, इंजीनियर शहबाज उद्दीन ज़िला सदर MPG संगारेड्डी, मोहम्मद फसीउद्दीन और दीगर ने भी खिताब किया। इस मौके पर 150 तलबा को मेहमानों के हाथों कंप्यूटर, टेलरिंग और मेहंदी डिज़ाइनिंग असनाद तकसीम किए गए। सदर सोसाइटी मोहम्मद कैसर गौरी ने मोहम्मद फसी के अंदाज़े तरबियत, तलबा की दिलचस्पी और ज़िम्मेदारान अल खैर की काविशों पर इनकी सराहना की और इन्हें मुबारकबाद पेश की। सर्टिफिकेट मौजूद है, क्योंकि मगरिब की नमाज का टाइम हो रहा है, तो इंशाअल्लाह मगरिब के बाद हम उनको भी दे देंगे, इसीलिए तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदर की हिदायत पर भैंसा शहर के श्री बैंक्वेट हॉल में वोटर लिस्ट के खुसूसी नजर सानी SIR BLS के लिए शऊर बेदारी तरबियती कैंप मुनक़िद किया गया, जिसमें कांग्रेस पार्टी तालुका मुधोल के इंचार्ज भोसले नारायण राव पटेल के हमरा
साबिक MLAs और कांग्रेस पार्टी के इंचार्ज और मुधोल हल्के के मुबस्सिर के नायक राना प्रताप, कांग्रेस सीनियर कायद व मंशी अल-अक़लियती डिपार्टमेंट मुबस्सिर ML लतीफ़, साबिक MPP भोजाराम पटेल, साबिक म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन ओम प्रकाश लड्डा, शंकर चंदरे, मुख्तलिफ मंडल सदूर, यूथ कांग्रेस लीडरान, आत्मा कमेटी के चेयरमैन और कांग्रेस कारकुनान ने शिरकत की। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। तेलंगाना के नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने मंचियाल ज़िले के श्री रामपुरा ओपन कास्ट कोयले कान का दौरा करते हुए कहा, सिंगारेड्डी कारकुनों की मेहनत और खुददारी पर कोई आंच आने नहीं दी जाएगी। अपोजिशन पर गुमराह करने और झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने का लगाया इल्ज़ाम। KTR ने कांग्रेस हुकूमत को मुकम्मल फ्लॉप हुकूमत करार देते हुए कहा, इक़्तिदार के 2.5 साल गुजरने के बावजूद ना 2 लाख मुलाजिमतों का वादा पूरा हुआ और ना ही बेरोज़गारी भत्ता दिया गया। हैदराबाद में शादी मुबारक स्कीम के नाम पर जाली दस्तावेज़ात और फर्जी शनाख्ती सबूत के ज़रिए 21 लाख रुपए की सरकारी रकम के गबन के मामले में अत्तापुर पुलिस ने कई अफराद को कर लिया गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली ऑडियो क्लिप को मोहम्मद अली शब्बीर ने करार दिया मुकम्मल जाली और इसे साजिश करार देते हुए तादीबी कमेटी को अपना जवाब किया पेश। हैदराबाद के निम्स अस्पताल में ज़ेर इलाज खम्मम की कमसिन मुतासरा बच्ची से तेलंगाना वुमेन कमीशन की चेयरपर्सन गदवाल विजय लक्ष्मी ने की मुलाकात और अहले खाना को दिया हौसला। नीट पेपर लीक और मुल्क भर में बढ़ती हुई बेरोजगारी के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी ने इतवार के रोज़ हैदराबाद के धरना चौक पर किया एहतजाजी मुजाहरा। बड़ी तादाद में तलबा हुए शरीक। ये थी आज के दिन भर की हमारी ख़बरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स, जहां पर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयर टिकटिंग, वीज़ा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीज़ा और उम्रा वीज़ा के साथ साथ वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के अलावा दीगर कई सारी बेहतरीन सहूलियात भी यहां पर दस्तियाब रहेगी। मज़ीद तफसीलात के लिए दिए गए इस नंबर पर प्रोपराइटर मोहम्मद रियाज अहमद से रब्ता किया जा सकता है। फ़ोन नंबर है 9700358014 या फिर 9182535378 या फिर सीधे चले आए अल रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। आपका इत्मीनान ही हमारी कामयाबी। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज़ दस्तियाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सन ग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंडा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 9959541435।